हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, टुडे लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी व्लॉग। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ रिवीजन। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैं रीजनिंग की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करती रहती हूँ। देन गाइज़, आज मैंने सोचा था थोड़ा पॉलिटी का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो पॉलिटी के नोट्स मैं प्रिपेयर करी थी। तो पॉलिटी के जो टॉपिक थे, हमने काफ़ी सारे टॉपिक हमने पॉलिटिकल साइंस से मतलब पॉलिटी के टॉपिक्स काफ़ी सारे कवर अप कर रखे थे। देन यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप वगैरह, अपना पूरा टेबल वगैरह सेटअप के साथ यहाँ पे बैठ गई थी, ताकि सारी चीज़ें साथ में होनी चाहिए ना, लैपटॉप वगैरह सब चीज़ें अरेंज करके, ताकि बार बार उठ के आपको जाना ना पड़े। इसलिए स्टडीज़ के लिए मैं तो आपको बेस्ट टिप्स यही दूँगी, आप पहले 15 मिनट अपने सारा सामान अरेंज करके अपने पास रख ले। ये स्टडी टेबल आप ले सकते हैं छोटा सा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता होगा। जिन लोगों के पास प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं होता, वो ये छोटा सा स्टडी टेबल ले सकते हैं। 200-250 रुपीज़ तक का तो आ ही जाता होगा। देन सामने अपना फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी लगाओ, जहाँ पे आप अपनी क्लास लेते हो, ऑनलाइन लेते हो, ऑफलाइन लेते हो, जैसे भी करते हो प्रैक्टिस करो। साथ में अपने लिए पानी वगैरह की बॉटल एक साइड से रखा करो। और जो भी बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है, जो भी बुक्स की आपको रीडिंग करनी है, या फिर जो भी कॉपी आपको चाहिए है ना, जिसमें आपको अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है 1 घंटा, तो वो कर सकते हो। हिस्ट्री आपको रिवाइज़ करना है तो वो कर सकते हो। ज्योग्राफी करना है तो वो कर सकते हो। पॉलिटी करना है तो पॉलिटी के लिए तो आप अपने सारी रजिस्टर्स अपने साथ, या फिर जितना भी आपने रूटीन बनाया है उन सबको साथ रख के बैठा करें, ताकि आपको बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। बीच में आप 10 से 15 मिनट का गैप ले सकते हो। थोड़ा बहुत नैप भी बहुत ज़रूरी होता है ना, नैप नहीं मतलब गैप ले लो थोड़ा। नैप का तो नहीं मैं कहूँगी, थोड़ा उठ लो, पानी वानी पी लो, है ना, अपना माइंड को फ्रेश कर लो। देन उसके बाद आप अपना वापस से स्टडी करने बैठ जाओ। तो आज बारी थी पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको जैसे कि पता ही है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिए थे। पॉलिटी में सर ने टोटल जो हमें टॉपिक्स करवा रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पहले तो मैं क्लास ही देख रही थी काफ़ी अच्छे से, जो सर ने मतलब कितनी क्लासेस मैंने कर रखी हैं, कितना मेरा बैकलॉग रह गया है, कितना मैंने रिवीजन किया है, ये सब चीज़ें ही पहले मैं देख रही थी ना। मैंने नोट्स को रिवाइज़ करी थी, मैंने नोट्स कहाँ तक प्रिपेयर करे हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक मैंने कर रखा था, मतलब आपातकालीन शक्तियों तक। तो देन उसके बाद मैंने फिर वापस से स्टार्ट किया, देखा तो टोटल मैं आपको बता दूं, जितने टॉपिक अभी तक सर ने हमें करवा दिए हैं पॉलिटी के, और यही आपको पता होगा, ये दिल्ली पुलिस का यकीन बैच है गाइज़। सो गाइज़, यहाँ पे पहला टॉपिक था हमारा संविधान वाला। संविधान के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको ना रिकैप बता देती हूँ चीज़ों का, है ना। संविधान सभा क्या है, क्यों है ना, कब हुई, उसकी बैठकें कितनी हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने लोगों ने किया, कितना टाइम लगा। प्रस्तावना यानी कि हमारा प्रियम्बल के बारे में ना, प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में, है ना, अखंडता वगैरह, इस चीज़ों के बारे में। देन संविधान के सोर्सेज क्या क्या थे, कहाँ से कौन सा संविधान लिया गया था, जैसे कि फ्रांस से, आयरलैंड से, है ना, जर्मनी से, ये सारी इस तरह से। अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स, अनुसूचित जाति जनजाति, और जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं, जिनको वर्तमान में हमारी शेड्यूल्स कितनी हैं, है ना, 400 समथिंग है, पहले कितनी थी, और आर्टिकल, उन्हीं के अनुच्छेद वगैरह, अनुसूचियाँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में। देन गाइज, उसके बाद जो हमारा सर ने टॉपिक करवाया वो था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन के बारे में, है ना, राज्यों के बारे में, ठीक। देन नागरिकता वाला टॉपिक है सिटीज़नशिप। इन सभी के अंदर इनकी प्रॉपर 50 से 55 मिनट की आपको एक घंटे की क्लासेस मिल जाएंगी। और सभी टॉपिक की 2 से 3 क्लासेस तो ऑलमोस्ट है ही, चाहे आप वो, जैसे कि गाइज़ आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी स्टेट पॉलिसी के, वो कौन से भाग में आते हैं, भाग 4 में आते हैं, कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर आते हैं, कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। और इसी में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो एकदम 36 से लेके 51 तक लेके पूरे विस्तृत रूप से बताए गए हैं कि आर्टिकल 36 किस चीज़ को लेके, राज्य की परिभाषा को लेके है, और 37 किस लिए न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, वाद्य योग्य नहीं है, राज्य का कर्तव्य है कि लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सकें। तो इस तरह से
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में कौन से भाग में लिखा है। भाग 5 में संविधान का सबसे बड़ा भाग होता है जो भाग 5 है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, महान्यायवादी संसद, उच्चतम मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, है ना, और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कैसे चुनाव होता है, क्या क्या उसकी योग्यताएं होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, है ना, वीटो वगैरह, वीटो पावर वगैरह, नहीं ये तो मैं गलत चीज़ बोल रही हूँ, खैर वीटो पावर नहीं, मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कब होता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, सेवा की जो शर्तें होती है राष्ट्रपति की, वो सारी क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी स्टिल इस टॉपिक में पढ़ी। और जो प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। देन गाइस, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आर्टिकल 62 से लेके 143 में आपको मिल जाएंगी, जिसमें बताया होगा कि राष्ट्रपति रिक्त पूर्ति को 6 महीने से ज़्यादा नहीं रखते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पद जो है 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रख सकते हैं। शक्तियाँ क्या क्या होती है, क्षमादान की शक्ति होती है, फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ जो हैं, ये सारी शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति जो कि है पीएम की सलाह पर लोकसभा भंग करने का सुशासन रखता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर कवर अप की। तो हमारे काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग से ही अभी आपने सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो एमरजेंसी वाला टॉपिक है, राष्ट्रपति के जस्ट बाद एमरजेंसी आपातकाल के बारे में। फिर हमारे प्रेसिडेंट जो भी हैं, पहले प्रेसिडेंट से लेके करंट प्रेसिडेंट तक कौन कौन से प्रेसिडेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके टिल करंट तक है, द्रौपदी मुर्मू, उनसे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, उनसे पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, उनसे पहले कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, उनसे पहले कौन थे, APJ अब्दुल कलाम था। तो इस तरह से सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी चीज़ों के बारे में, इनको कौन कौन से पुरस्कार कब कब किसको भारत रत्न मिला, कौन कौन किस वर्ष से किस कार्यकाल तक हमारे पास रहे, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने नोट डाउन की। सो गाइज़, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ एमरजेंसी के बाद वाला टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट का है। वाइस प्रेसिडेंट पहले तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमने पता है ना, वित्तीय आपातकाल, है ना, निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। मतलब एमरजेंसी जो फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है ना, वो अब तक तो वैसे नहीं लगी है एक बार भी, बट स्टिल ये अनिश्चित समय के लिए, मतलब कुछ पता नहीं है, अनिश्चित समय के लिए लगाया जा सकता है। और इसमें जो सबसे पहले राष्ट्रपति का शासन होता है उससे रिलेटेड ये चीज़ें की जाती हैं। देन भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, वही सारे टॉपिक इसमें हमने कवर अप किया। सो गाइस, पॉलिटी के अंदर यही सारे टॉपिक्स हैं और बाकी के भी टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं, स्टिल मुझे कवर अप करने हैं। बाकी मेरा सारा बैकलॉग कंप्लीट है और साथ के साथ रिवीजन तो मेरा यहाँ पे चल ही रहा है, जो कि आप मेरे डेली व्लॉग्स कंटिन्यू में देखते ही होंगे। रीजनिंग वगैरह इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस, तो मतलब रीजनिंग की प्रैक्टिस तो मैं चाहती हूँ मेरे टिप्स पे हो जाए, ताकि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हों जिसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ, जहाँ पे लगे ना कि हमारी चीज़ें या फिर हमारे मार्क्स वगैरह कट रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो उसमें आपको करना चाहिए और अपनी पकड़ मजबूत बनानी चाहिए, ताकि वहाँ से आपका कोई भी नंबर ना कटे। जैसे मैथ्स में हो जाता है ना कि बहुत सी चीज़ें छूट जाती है, लेकिन रीजनिंग में ऐसा है कि हाँ, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका हो जाएगा। मैथ्स का तो मतलब जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है वो और मैथ्स की प्रैक्टिस करें, मैं मना नहीं कर रही, बट स्टिल और सब्जेक्ट है जो उनके फेवरेट है, जो वो कर सकते हो, उस पर वो अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। सो गाइज़, मैं तो आप सबसे इतना ही कहूँगा, डेली प्रैक्टिस करिए। और जैसे कि आपको पता है SSC वापस अपना न्यू कैलेंडर जारी करेगी, तो वह अप्रैल के टिल एंड तक ही आ जाएगा। तो इसीलिए जल्दी ही ये पता चल जाएगा आपको, नई वैकेंसीज़, नई चीज़ें, मतलब और अपडेटेड होकर चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि पहले वाली चीज़ें कैंसिल हो गई थी। तो इसी वजह से वापस से आपको पता ही होगा SSC को लेके कितना ज़्यादा टीचर्स वगैरह सब इन चीज़ों पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। आप लोग तो इन चीज़ों से जुड़े ही होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, जितना प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, क्यों चल रहा है, और CGL को लेके ही चल रहा है जो, है ना।
मार्क्स वगैरह, हाई कट ऑफ वगैरह, और भी जो वैलिड रीज़न्स हैं आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ आपको पूछना हो तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके गाइस, तो कैलेंडर का वेट करो, जो एसएससी का कैलेंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को स्किप मत करना, ये सोच के कि अभी तो वापस से वो सारी वैकेंसीज़ रद्द कर दी गई हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह, एमटीएस, एससी, एचएसएल वगैरह सब कुछ है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी एसएससी ही कंडक्ट करवाती है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, फोकस्ड होंगे अपने गोल को लेके। प्लीज़ स्किप मत करना चीज़ों को, जितना हो सके चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके करो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चीज़ें स्किप करने से प्रॉब्लम हो जाती है। नोट्स आप स्किप कर रहे हो तो आप अपने सैटरडे संडे में कवर अप कर सकते हो, बिकॉज सैटरडे संडे 2 दिन बैच नहीं होता है हमारा, मतलब क्लासेस नहीं होती, बीच में भी टीचर्स कभी कभी ऑफ हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है। जो लोग होते हैं ना, करे क्लास नहीं हो रही, छोड़ो ना, आप उस बीच अपनी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सारी चीज़ें समझते ही होंगे। सो होप गाइस आपको आज का व्लॉग